प्रेज द लॉर्ड, आमीन। सो आज हम रोमियो उसका छठा बाब शुरू करने को हैं और इसमें हम देखेंगे गुनाह के बारे में है। और इस चैप्टर का जो थीम था वो ये था पोजिशनल ट्रुथ, यानी कि मसीह में हमारा म्यार क्या है। मसीह ने हमें, खुदा यीशु मसीह ने हमें एक स्टैंडर्ड पर, एक लेवल पर खड़ा कर दिया है जो कि बेटे का लेवल है, पोजिशनल ट्रुथ है। मौत से निकाल कर जिंदगी में दाखिल कर दिया और छठे बाब का यही थीम है, पोजिशनल ट्रुथ। इस सारे चैप्टर में आपको यही देखने को मिलता है, पोजिशनल ट्रुथ। और फिर इसमें आपको बपतिस्मा के बारे में मिलता है, गुनाह के बारे में मिलता है, ख्वाहिश के बारे में मिलता है, नाराज़गी के हथियारों के बारे में मिलता है, रास्तबाजी के हथियारों के बारे में मिलता है और हमेशा की ज़िंदगी के बारे में आपको मिलता है। और आज हम चंद चीज़ों को देखेंगे और इस चैप्टर को हम क्लियर कर लेंगे फिर। तो प्रेज द लॉर्ड, गॉड इज सो गुड ऑल द टाइम। सो यहाँ पर स्क्रीन पर मैंने आज हाथ के साथ ही वो लिखे हैं, कुछ चीज़ें मैंने हाथ के साथ लिखी हैं, तो मैं चाह रहा था कि मैं उनको आपके साथ शेयर करता। सब लोगों के पास नोट्स आ गए होंगे, ऐसा ही है पास्टर शहजाद और पास्टर इरफान, बच्चों ने नोट्स ले लिए थे आपसे। सबको नजर आ रहा है? मैंने फाइल कुछ और खोली हुई है लेकिन वहां पर शो कुछ और कर रहा है। इट्स ओके, वो फाइल शो नहीं हो रही। ट्राई दोबारा उसको कर सकते, अब होगी। यस, ग्रेट। मैंने हाथ से लिखे हैं, सो मेरी हैंड राइटिंग जो है वो कुछ ऐसी ही है, क्योंकि ये मैंने नोट्स अपने लिए लिखे थे तो मुझे नहीं आइडिया था कि मैंने आपको ये देने हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मैं ये आपको दे दूं। मैंने लिखे हुए हैं तो समझने की कोशिश कीजिएगा। हैंड राइटिंग थोड़ी सी अजीब सी होगी, तो आई होप कि आप सब लोग पढ़ सकते हैं। सो आज हम चंद पॉइंट्स देखेंगे रोमियो पहले चैप्टर में से। गुनाह के एतबार से मर गए, बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा हो? हरगिज नहीं, हम जो गुनाह के एतबार से मर गए क्योंकि उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारें। हम जो गुनाह के एतबार से हम मर गए क्योंकि उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारें। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया? बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले। उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले। एंड गुनाह के एतबार से मर गए, पहला पॉइंट यहाँ पर ये है। पहली आयत जहाँ पर खत्म हो रही है, दूसरी में शुरू हो रहा है। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, किस तरह से? जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह मर गए, मसलूब हुए, और हमारे गुनाह जो थे
उन पर लाद दिए गए। आपको याद होगा कि जब वो सलीब पर थे तो उन्होंने कहा, ऐ मेरे खुदावंद तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उस वक्त सारी दुनिया के गुनाह उस बर्रे पर लाद दिए गए थे। और ये भी लिखा है कि ये देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाह उठाए लिए जाता है। सो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए, और जब वो मर गया तो हमारे गुनाह भी उसके साथ जो है वो खत्म हो गए, दफन हो गए। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, जिस तरह से मसीह मरा है, क्योंकि उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारे, और जब यीशु मसीह जिंदा हुआ तो जो नई जिंदगी हमें मिली, उस एतबार से अब हम जिंदा हैं। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया? यानी जो बपतिस्मा आप लेते हैं अभी पानी के साथ, उसका मतलब ये है कि आप इकरार कर रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए मरा था। ठीक है, हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा जो है, जो इसका जो लफ्जी मतलब है वो है डुबोना या रंगना किसी चीज को। पुराने नामा में काहिन जो बर्तन कुर्बानी के लिए यूज करते थे, उसको एक होस में वो डुबोते थे। जब उनके ऊपर खून लग जाता था, छुरियां चाकू या जो भी था, ठीक है, तो वो उनको धोते थे, और उनको धोने के लिए वो एक वो होस में डालते थे, यानी मिकवा करते थे, उसमें डुबो देते थे। ठीक है, तो इसी तरह आज नए अहदनामा में हम मिकवा किए जाते हैं। ठीक है, यानी डूब जाते हैं, रंगे जाते हैं, मिकवा किए जाते हैं यीशु मसीह में। ठीक है, और नए अहदनामा में पुराने अहदनामा में इसको मिकवा कहा जाता था, यानी डुबोना बर्तनों को और उनको साफ कर देना जो कुर्बानी के बाद यूज हुए होते थे, ताकि उनमें से खून वगैरह जो है वो उतर जाए। नए अहदनामा में जब हम पानी में बपतिस्मा लेते हैं तो हमारे गुनाहों को जो है वो धो दिए जाते हैं। उठ, अब यीशु मसीह का नाम लेकर अपने गुनाहों को धो डालो और बपतिस्मा ले। ठीक है, ईमाल की किताब में ये लिखा है। तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम अपने गुनाहों से छुटकारा पाते हैं, गुनाहों की मुआफी के लिए, और यीशु मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लेते हैं, और ये इकरार करते हैं कि यीशु ही खुदा है। सो वो यहाँ पर कहा गया कि जैसे यीशु मसीह मर गए, दफन हुए और मुर्दों में से जी उठे, जब आप बपतिस्मा लेते हो तो आप भी उसके साथ जो दफन हो जाते हो, जो पुरानी इंसानियत है वो दफन हो जाती है, और जब आप बपतिस्मा लेकर ऊपर उठते हैं तो फिर आप नई इंसानियत में उठते हैं। एक नया शख्स बाहर आता है। जब आप जो ही आप पानी के नीचे जाते हैं तो पुरानी इंसानियत जो है वो नीचे रह जाती है। तो जब आप बपतिस्मा लेकर ऊपर उठते हैं तो नई इंसानियत जो है वो बाहर आ जाती है, आप बिल्कुल नए हो जाते हैं। लेकिन ये सारी बातें दिल से हैं। इस तरह से तो कोई भी गुनाह करता जाएगा और बपतिस्मा लेगा तो वो क्या समझता है कि मैं उसके गुनाह माफ हो गए? नहीं, दिल से अगर आप बपतिस्मा लेते हैं, दिल से अगर आप यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं और उसके साथ आप इकरार करते हैं कि यीशु ही खुदा है, और खुदावंद अब मैं तौबा करता हूँ, मैं अपने गुनाहों से माफी मांगता हूँ, देन फिर आप उसके साथ जो है पैवस्त हो जाते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है यीशु मसीह में दफन होते हैं। दूसरा पॉइंट है यीशु मसीह में बपतिस्मा शामिल होने का बपतिस्मा लिया। हमने यीशु मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है। फिर तीसरा पॉइंट है यीशु में दफन हुए।
क्या हमने अपनी ख्वाहिशों को दफन किया है? आज देख लेने की ये ज़रूरत है। यीशु में दफन हुए हैं। फिर नई ज़िंदगी में चले। चौथा पॉइंट है नई ज़िंदगी में चलें। इसी तरह हम भी नई ज़िंदगी में चलें। गुनाहों की माफ़ी हो गई है, बपतिस्मा हो गया है, ठीक है? मसीह के साथ दफन हो गए हैं, हमारे गुनाह जो थे वो मसीह के साथ दफन हो गए हैं। अब हमारी नई ज़िंदगी है। उसी तरह हम भी नई ज़िंदगी में चलें। तो क्या हम नई ज़िंदगी में चल रहे हैं या अपनी पुरानी ज़िंदगी में हम चल रहे हैं? आज हमने इस बात को भी देखना है। आमीन। हमने गौर करनी है कि क्या हमारी ज़िंदगी वही पुरानी ज़िंदगी तो नहीं है कहीं? क्या हम पुरानी ज़िंदगी तो नहीं गुज़ार रहे? हम पुरानी ज़िंदगी तो नहीं गुज़ार रहे? ये चेक करने की ज़रूरत है, ठीक है? 5वां पॉइंट है उसके साथ पेवस्त किए गए हैं हम। उसके साथ यानी मसीह के साथ हम जोड़े गए हैं, पेवस्त करना। आपको पता है वो कलम क्या उसको कहते हैं जब वो पौधों को काट कर तो एक एक शाख को काट कर किसी दूसरे पौधे के साथ उसको बांध दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? कलम लगाना या कुछ इस तरह से उसको कहते हैं। यानी जुड़ना, किसी चीज़ के साथ जुड़ जाना। पॉइंट करना है। जी, पॉइंट पौंध करना। करना। जी, हाँ जी, वेरी गुड, थैंक यू, पौंध करना। प्योंद करना है, कुछ इस तरह से उसको कहा जाता है। यानी मसीह के साथ हम जोड़े गए हैं, पेवस्त किए गए हैं 5वीं आयत में, क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाहबत से उसके साथ पेवस्त हो गए, तो बेशक उसके जी उठने की मुशाहबत से भी उसके साथ पेवस्त होंगे। यीशु मसीह के साथ हम जोड़े गए हैं। जब वो मुर्दों में से जी उठा और ज़िंदा हो गया, तो उसके ज़िंदा होने के सबब से हम भी ज़िंदा हो गए हैं। और जब वो मरा, तो हम भी उसके साथ मरे गुनाहों के एतबार से। सो गुनाहों के एतबार से मरे और फिर हम ज़िंदा किए गए हैं मसीह में, नई ज़िंदगी के लिए। सो हमारी मुशाबत जो है वो यीशु मसीह से यहाँ पर की जा रही है कि जो कुछ यीशु मसीह पर हुआ, वही मुझ पर और आप पर लागू होता है कि हमने जैसे वो मर गया, हमने भी अपने गुनाहों वाले जिस्म को, गुनाहों वाली ख्वाहिश को दबा देना, दफन कर देना, मार देना है। और हमने अपनी सोच में, अपने ख़यालातों में, अपने इरादों में हमने उठ खड़े होना है। हमने नई सोच, नई ज़िंदगी लेकर आगे चलना है। आमीन। और यीशु मसीह के साथ पेवस्त रहना है। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें, तो जो चाहो माँगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें, तो जो चाहो माँगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें, तो जो चाहो माँगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो माँगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। पेवस्त रहना है पहले। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें। अगर तुम मुझ में पेवस्त रहो, अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो माँगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो में क्या कुछ आता है, व्हाटएवर, आप कुछ भी यीशु से माँग सकते हैं। आप कुछ भी खुदा से माँग सकते हैं। ऐसा है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर तो हमारी स्कूल की फीसें ही नहीं पूरी होती। हमारे घर के किराए पूरे नहीं होते। अक्सर सुनने में आता है हमारे पास अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं है, हमारे पास अच्छे शूज़ नहीं है पहनने के लिए। हमारे पास कुछ भी अच्छा नहीं है। तो ये क्या रीज़न है? क्या हम यीशु से दूर तो नहीं है कहीं? क्या हम यीशु मसीह को छोड़कर और खुद ही सारी भाग-दौड़ जो है वो कर रहे हैं? खुद ही दुनिया की मुश्किलातों से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं अकेले ही? अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें, उसकी बातें क्या है? मोहब्बत, प्यार, रिस्पेक्ट एक-दूसरे की, माँ-बाप की इज़्ज़त करना, बहन-भाइयों की इज़्ज़त करना,
बॉडी ऑफ क्राइस्ट को लव करना, दैट्स अ गॉड थिंग्स। अगर तुम मुझ में कायम रहो, अगर तुम मुझ में पेवस्त रहो, अगर आप मसीह में पेवस्त हैं तो ये सारी चीजें आपके लिए हैं। आमीन। कुछ भी आप मांग सकते हैं। दुनिया की कोई चीज छोटी है या बड़ी है, आपने उसकी प्राइस की तरफ नहीं देखना, उसके उस प्रोसीजर की तरफ नहीं देखना हमने कि कैसे हासिल होगा, ये तो बड़ा मुश्किल है। आपने अपनी निगाहें यीशु पर रखनी है। जब आप यीशु में पेवस्त रहेंगे तो दुआ के वसीला से उन चीजों को रिसीव कीजिएगा। आमीन। वो उन चीजों को ऐसे बुला लेता है जैसे कि वो है। रोमियो चौथे बाब में हमने देखा था। आमीन। वो उन चीजों को इस तरह से, जो चीजें नहीं है वो उन चीजों को इस तरह से बुला लेता है जैसे कि वो हैं। सो अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चीजें नहीं है वो उनको इस तरह से बुला लेता है जैसे वो हैं। सो अगर हम उसमें कायम रहते हैं और उसकी बातें हम में कायम रहती हैं, अगर हम उसमें पेवस्त रहते हैं, तो जो चाहो मांगो वो उन चीजों को इस तरह से बुला लेगा जो नहीं है, जो आपको नजर तो नहीं आ रही। आपकी ख्वाहिश है कि हम अपना घर खरीद सकें, आपको नजर तो नहीं आ रहा कि हम घर खरीद सकते हैं अपना, आपको नजर नहीं आ रहा कि शायद मैं एक अच्छी जॉब हासिल कर लूं, मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या है, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं जाते हैं, ठीक है, हम तो अच्छा खाना भी नहीं खाते हैं। सो बाय फेथ इन सारी चीजों को रिसीव कर लिए। जब कभी आप यीशु में पेवस्त रहते हैं, जब हम यीशु में पेवस्त रहते हैं, उसकी बातें हम में पेवस्त रहती हैं, सो यकीन जानिए कि ये सारी चीजें आपकी तरफ आ रही हैं। आमीन। डे बाय डे, स्लोली स्लोली ये सब कुछ आएंगे आपकी तरफ। दुर्खास्तां तेरियां पूरी करेगा आप, इज्जत तेरी बदावेगा यकूब दा खुदा। पूरा करेगा तेरा मतलब वो जरा जरा, लिखा है ज़बूर में। दुर्खास्तां तेरियां पूरी करेगा आप। फिर लिखा, एक जगह पर लिखा है कि जरा जरा वो तेरा मतलब पूरा करेगा। हमें सारी चीजें तुम्हें देगा खुदावंद। तो हम जो चॉकलेट खाना चाहते हैं ना, खुदावंद उसकी भी बड़ी फिक्र करता है। छोटी से छोटी चीज की खुदावंद हमारी टेक केयर करता है। अभी पिछले दिनों कोई कह रहा था कि अगर आपको तस्मा भी चाहिए ना, अगर आपको कोई तस्मा भी चाहिए तो वो भी आप खुदा से मांगे, वो भी आप खुदा से मांगे, किसी से मत मांगे। किसी से तवक्को मत करें कि वो मेरे लिए कुछ कर देगा, ये मेरे लिए कुछ कर देगा। रिश्तेदार या कोई बहन भाई, हाँ रिस्पेक्ट जरूर करनी है आपने। ये नहीं है कि उन शर्म कर दे उन्होंने अपनी प्रॉब्लम ही नहीं दसनी। सम टाइम ऐसा होता है, हम शर्मो शर्मी हम बताते ही नहीं है कि ऐसे है। ना दसो अपनी प्रॉब्लम। तुसी यू कैन से दैट भाई आप मेरे लिए दुआ करें, हमें इस चीज की जरूरत है। जरूरी तुसी किसी ने मंगना है, राइट? जब आप किसी को दुआ के लिए कह देते हैं, प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो वो ऑलरेडी नोट कर लेता है कि उसको इस चीज की जरूरत है। ठीक है, तो जब वो दुआ करने के लिए आप उसे कहेंगे तो उसके नोटिस में आ जाएगा कि इसने मुझे दुआ के लिए कहा हुआ है, और हो सकता है खुदावंद उसे इस्तेमाल करे किसी न किसी तरह से। आमीन। सो खुदावंद में पेवस्त रहना बहुत जरूरी है। खुदावंद में पेवस्त हम कैसे रह सकते हैं? पास्टर शबैले उस दिन बता रहे थे, मेडिटेट करें, खुदा के कलाम को सुने, सीखें, पढ़ें, समझें, जितना आप समझ सकते हैं। हर वक्त रिसीव करते रहें। वो ये बता रहे थे कि हर वक्त कलाम को हासिल करते रहिए, हर वक्त सीखते रहिए, हर वक्त खुदा से बातें करते रहिए, मेडिटेट करते रहिए, कीप रिसीविंग। आमीन। बताओ खुदा मैं क्या करूं? कीप रिसीविंग एंड कीप डिलीवरिंग। रिसीव करते रहिए और आगे लोगों के साथ शेयर करते रहिए। आमीन। सो पेवस्त रहना बहुत जरूरी है। पेवस्त इस्राइल के साथ खुदावंद पेवस्त रहा जब वो बियाबान में थे। ऐसे ही है, खुदावंद उनके साथ साथ चलता था, रात को भी और दिन को भी। खुदावंद ने कहा, मूसा यशवा जिधर जिधर तू जाएगा मैं उधर उधर तेरे साथ चलूंगा। पेवस्त खुदावंद उनके साथ बना रहा, जुड़ा रहा, जहां जहां वो जाता था।
जहां तेरे पाँव का तलवा टिकेगा वो जगह तेरी हो जाएगी। आमीन। ये है पेवस्त होना। कलाम को पढ़ के देख लीजिए कि खुदावंद हमेशा अपने लोगों के साथ पेवस्त रहा है और हमेशा वो अपने लोगों के साथ बना रहा है। आमीन। सो नेक्स्ट है उसके साथ जिए। रोमियो 6 की 8वीं आयत में लिखा है, बस जब हम मसीह के साथ मुए तो हमें यकीन है कि उसके साथ जिएंगे भी, तो उसके साथ जिएंगे भी। हम बादशाही करेंगे, हम उसके साथ होंगे। आमीन। उसके साथ हम आसमानों पर होंगे। आसमां मेरा घर है प्यारे, मौत वहां नहीं, रात वहां नहीं, रोशन है सब कुछ उसके जलाल से। आमीन। सो हम यीशु के साथ रहेंगे। हमारी जगह कहाँ पर है? उन मकानों में जो खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए बनाए हैं। आमीन। उसके साथ जिएंगे हम। तेरे होके जीना यीशु, तेरे होके मरना, मौत दे तूफाना नाल पावे पवे लड़ना। सो हमने यीशु के साथ जीते रहना है, उसी के साथ जिएंगे। बस जब हम मसीह के साथ मुए तो हमें यकीन है कि उसके साथ जिएंगे भी। आमीन। हम उसी के साथ रहेंगे और उसी के साथ बने रहेंगे और उसी के साथ जिएंगे। Praise the Lord। मेरी आंख में शायद कुछ चले गया है, सो इट्स डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। सो प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से जब हम इसकी 11वीं आयत को देखते हैं, मसीह यीशु में जिंदा समझो। 11वीं आयत पर आ जाइए। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। अब हम जिंदा हैं। छठा 7वां पॉइंट है, मसीह यीशु में जिंदा समझो। अपने आप को हमने जिंदा समझना है। अगर हम जिंदा हैं और काम हमारे मुर्दों वाले हैं, काम हमारे वो हैं जो खैर कौमों के काम हैं, तो हम मरे हुए हैं। हम रूहानी तौर पर मरे हुए हैं, लेकिन मसीह यीशु ने तो हमें जिंदा किया रूहानी तौर पर। आमीन। खुदा यीशु मसीह हमारी जिंदगी की सांस है। जब तक आप ये सांस रूहानी तौर पर लेते रहते हैं, यीशु मसीह से ऑक्सीजन लेते रहते हैं, उसका रूल कुदस की उसकी बातों को रिसीव करते रहते हैं, कलाम को रिसीव करते रहते हैं, आप जिंदा रहते हैं, आप बचे रहते हैं। जो ही आप इन सारी चीजों को छोड़ देते हैं, आप रूहानी तौर पर मर जाते हैं। आमीन। लेकिन मसीह ने तो हमें जिंदा किया है। जिस तरह से वो खुद जिंदा हुआ है, उसी तरह से उसने हमें जिंदा किया। याद रखिए, इस चैप्टर का जो थीम है वो है पोजिशनल ट्रुथ, यानी हमारा म्यार क्या है। आपको याद होगा कि मैंने आई थिंक किसी लेक्चर में ये बताया था कि पोजिशनल ट्रुथ, इंसान का पोजिशनल ट्रुथ क्या है और शैतान का पोजिशनल ट्रुथ क्या है। शैतान का पोजिशनल ट्रुथ के मैंने 5 पॉइंट आपको बताए थे। उसे आसमान से निकाला गया, फर्स्ट हेवन से निकाला गया, लोअर हेवन से निकाला गया, उसको कमजोर कर दिया गया, फिर उसको जमीन पर फेंक दिया गया और उसका आखिरी ठिकाना जो है नंबर 5 आग की झील में होगा। सो 5 उस वो नीचे आ रहा है। ठीक है, शैतान क्या कर रहा है जी? नीचे आ रहा है। ठीक है, देखिए नीचे गिरा, वो नीचे गिर गया। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 2, 3, 4 एंड 5 हेवन से गिरा गया। ठीक है, लोअर हेवन में आ गया, यानी फिजाओं में आया वो। ठीक है, जमीन पर आ गया वो, आसमान से लोअर हेवन जमीन यानी कमजोर हो गया, सॉरी उसको कमजोर करके नीचे फेंका गया। ठीक है, उसकी कुदरत और जाहो जलाल जो था वो जाता रहा, बट अभी भी उसके पास कुछ कुदरत है।
ठीक है, अभी भी उसके पास कुछ ताकत बची है, जमीन पर फेंक दिया गया और आखिरी उसका ठिकाना जो है वो आग की झील में होगा। नंबर 5। सो वो कहां से गिरता हुआ देखें कहां पर आ गया, ठीक है, फॉल है उसकी जिंदगी में, वो गिरता ही आ रहा है, नीचे आ रहा है, वो क्या आ रहा है, नीचे, और आखिर में वो फिर आग की झील में जो है वो डाला गया। लेकिन इंसान का जो स्टेटस है वो कहां, वो किधर गया जी, वो बुलंद किया गया, वो ऊपर को गया है। आदम जो गिरा, ये आदम है, ठीक है, आदम जो गिर गया, ठीक है, तो उसका स्टेटस जो है वो बहाल कर दिया गया कि वो ऊपर चले जाए। लेकिन इब्लीस जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, देखा आपने इसमें, देखें नीचे जा रहा है वो। आमीन। लेकिन हमारा जो स्टेटस है, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी इसकी। सो ये है हमारा मेयार। हमारा मेयार क्या है, हमें बुलंद किया गया है, लेकिन इब्लीस का स्टैंडर्ड और इब्लीस का मेयार जो है वो नीचे जा रहा है, दिन ब दिन कम हो रहा है। हमें उसका स्टेटस, उसका लेवल, उसकी कुदरत जो है दिन ब दिन कम होती जा रही है। लेकिन हमें एक मुकाम बख्शा गया है और वो ये है कि हम यीशु मसीह के साथ जिए और अपने आप को जिंदा समझें, मगर खुदा के एतबार से यीशु मसीह में जिंदा समझो। आमीन। फिर यीशु मसीह ने कहा जहां पर मैं हूं वहां पर तुम भी होगे। प्रेज द लॉर्ड। सो नेक्स्ट है फानी बदन की ख्वाहिशें। फिर जिस्म की ख्वाहिशें हैं, बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबिया रहो। बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबिया रहो। फानी बदन, ये जो बदन मिटने वाला है, ठीक है, इंसान और उसकी ख्वाहिश कभी मिटती नहीं है, बढ़ती जाती हैं। इंसान की जो आंखें हैं वो कभी सैर नहीं होती। इंसान के जो प्लान है, जो मंसूबे हैं, एक किसी भी चीज की उसे जब आदत पड़ जाती है, जायका लग जाता है, तो वो उसको और हासिल करना चाहता है। दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, कुछ भी है, वो चाहता है कि उसे और बढ़ाता जाए, और बढ़ाता जाए, और फिर वो एक किंगडम कायम कर लेता है अपनी जिंदगी में, उस चीज की बादशाही कायम कर लेता है गुनाह की अपनी जिंदगी में। बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे, यानी कंट्रोल ना करे, हुकूमत ना करे, रुपए पैसे की वजह से, गुनाह की वजह से, नशे की वजह से। नशा भी कुछ लोगों को कंट्रोल करता है, बादशाही करता है कुछ लोगों पर। कुछ लोगों पर बैड बिहेवियर बादशाही करता है, हुक्मरानी करता है। कुछ लोगों पर गाली गलोच हुक्मरानी करता है। कुछ लोगों पर और गंदी और बुरी हरकतें जो हैं वो बादशाही करती हैं, कंट्रोल करती हैं ऐसी स्पिरिट्स कुछ लोगों को, ताकि वो अपने जिस्म की ख्वाहिशों को और इन बुरे कामों को पूरा करें। तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबिया रहो। बादशाही, फानी बदन में बादशाही ना करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबिया रहो। ऐसी ख्वाहिशों को जो मसीह के खिलाफ उठती हैं काट देना है, उन ख्यालात को, उन टीलों को गिरा देना है। आमीन। जो मसीह के खिलाफ उठती हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो अभी हम जो यहाँ पर नाराजगी के हथियार, 9वां पॉइंट है, और अपने अज़ा नाराजगी के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाला ना किया करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाले करो, और अपने अज़ा रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाला कर दो। अभी जो हम नाराजगी के हथियार हैं और रास्तबाजी के हथियार हैं, इन पर आप देखेंगे काफ़ी डिटेल के साथ। और बच्चों के पास आपके पास पेपर मिल गए हैं? मुझे दिखाएं किस किस के पास पेपर हैं। सब लोग ऊपर करके दिखाएं। आप में से सिर्फ 1 मिनट के लिए आपने अगर अपना वो ऑन करना है माइक तो कर ले, और अदरवाइज इट्स ओके। दोबारा से कीजिएगा ऊपर जरा। प्रेज द लॉर्ड। लहराते जाएं 2 मिनट के लिए, लहराना है आपने, एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी।
और बाकी जो लोग बैठे हैं वो भी अपने हाथों को ऐसे ऐसे हिलाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ताकि आपका फोकस जो है इधर आ जाए। प्रेज द लॉर्ड, तारीफ हो। किसी के सर में नहीं मार देने, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, सो रेडी। अभी हम आई थिंक ये 30-40 पॉइंट्स हैं जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन चंद पर बात करेंगे, चंद पर हम ऐसे ही सिर्फ टच करेंगे उनको। नाराजगी के हथियार जो है, गलीतियों 5वां बाब उसकी 18वीं आयत में क्या लिखा है वो देखेंगे। अब गलीतियों 5वां बाब 18वीं आयत, 5वां बाब 18वीं आयत। और अगर तुम रूह की हदायत से चलते हो तो शरीयत के मतहत नहीं रहे। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, जिस्म के काम और नाराजगी के काम, ठीक है। रोमियो 5 की 6 की या 13वीं आयत। और अपने अज़ा नाराजगी के हथियार, और यहाँ पर हमने गलीतियों 5 की 18 में क्या लिखा है, और अगर तुम रूह की हदायत से चलते हो तो शरीयत के मतहत नहीं। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी। सो नाराजगी के काम कौन कौन से हैं? हरामकारी यानी बुरे काम करने। आपको पता है इसका क्या मतलब है? यानी हरामकारी, नापाकी, नापाकी। खुदा ने तुम्हें पाक पैदा किया है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, और उसने हमें पाक किया है अपने खून से धोकर, अपनी मौत के वसीला से हमें पाक और साफ किया गया है। हमारा स्टेटस, हमारा लेवल जो है वो बुलंद कर दिया गया है। आमीन। लेकिन जो इबलीस है उसका लेवल नीचे जा रहा है, लेकिन हमारा जो लेवल है वो ऊपर जा रहा है। आमीन। नापाकी, जिस्म के काम, नापाकी, शहवत परस्ती। सिस्टर नजमा, इसका आपने मतलब ढूंढना है कि शहवत परस्ती क्या होती है। आप सब लोग भी ढूंढ सकते हैं। शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफिरके, जुदाइयां, बिद्दतें। बिद्दतें वो होती हैं जो गलत तलीम और गलत चीज़ों को, अपनी एक सही चीज़ को गलत नज़रिए से बयान कर देना या उसमें कुछ और ही ऐड कर देना, ये बिद्दत होती है। कुछ बहुत सारी तंजीमें और डिनोमिनेशन भी उनको बिद्दत कहा जाता है। बुग़ज़, नशाबाजी, नाच रंग और उनकी मानिंद हैं, और उनकी मानिंद हैं। इनकी बाबत तो मैं पहले से कह देता हूँ कि जैसा पेशतर जता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे, खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। आमीन। ये काउंट कर लेंगे कितने पॉइंट्स यहाँ पर बनते हैं। और आइए, कोई और बताएगा? मुझे लिस्ट बताए। हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है कि और आपने बताने हैं कि और इस तरह के जो अंधेरे के काम है वो रोमियो की किताब में लिखे हैं। कहाँ पर लिखे हैं? कोई बताए आप में से, वो कहाँ पर है? जल्दी से। बड़ी लंबी लिस्ट है रोमियो की किताब में, बड़ी लंबी लिस्ट है। आप में से किसी ने बताना है कि वो कहाँ पर है वो लिस्ट। जी नाराजगी के, पास्टर, जी। ये रोमियो पहला बाब 28 से 31 आयत में लिखी गई हैं ये। वाह, सिस्टर नजमा को याद है। एक्चुअली ये टीचर हैं और इसलिए उन्हें सारी चीजें याद रहती हैं। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच सिस्टर नजमा, गॉड ब्लेस यू। वाकई जी, निकालिए। मिल गई हैं? वेरी गुड। कितनी लंबी और चौड़ी लिस्ट यहाँ पर है। 38 मैंने बताए थे लास्ट टाइम, कितने गुनाहों का और अंधेरे के कामों का यहाँ पर जिक्र किया गया। आए जरा पढ़ते हैं यहाँ से 28वीं आयत, पहला बाब 28वीं आयत रोमियो। और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, इसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया कि नालायक हरकतें करें। बस वो हर तरह की नाराजगी में, बदी, लालच, बदखाही से भर गए और हसद, खून रेजे, झगड़े, मकारी,
और बुगस से मामूर हो गए और गिबत करने वाले, बदगो, खुदा की नजर में नफरती, औरों को बेइज्जत करने वाले, मगरूर, शेखीबाज, बदियों के बानी, माँ बाप के नाफरमा, बेवकूफ, अहद शिकन यानी वादा तोड़ने वाला, तबई मोहब्बत से खाली, बेरहम हो गए। कितनी ज्यादा यहाँ पर है। इस सारे 17वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक आपको ये सारे गुनाहों का जिक्र मिलता है, नारास्ती के काम ही मिलते हैं आपको। बेरहम, हरामकार, नापाक, मगरूर, शेखीबाज, ये कौन से काम है? ये सारे नारास्ती के काम है। सो ये टोटल मैंने 23 काम यहाँ पर लिखे हैं। आपने और भी लिखने हैं, अगर आपको मिल जाए तो एक लिस्ट बना लेनी है, ठीक है। 23 जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, मैं व्हाट्सएप भी करता हूँ अभी ग्रुप के अंदर, जो मैंने हाथ से बनाए हुए हैं, ताकि वो सब लोग वो नोट्स जो है वो पढ़ सकें। नहीं सॉरी, 23 नहीं है, ये ज्यादा है। शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़े, हसद, गुस्सा, फिरके, जुदाइयां, बिदतें, बुगज, नशेबाजी, नाच रंग, ठीक है। ये 36 के करीब पॉइंट्स बनते हैं। 36 टॉपिक है और आप इनको एक लफ्ज को उठाएं और आप प्रीचिंग करना शुरू कर सकते हैं हमें। और जब फिर क्लास में पूछा जाएगा तो 2 लफ्जों से ऊपर कोई जाता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी असाइनमेंट है इस संडे को, पास्टर शहजाद और पास्टर इरफान, आप कोशिश करें कि बच्चों को ट्रेन करें कि वो खुद कलाम सुनाएं, मीटिंग चलाएं। मीटिंग तो वो चलाते ही हैं, लेकिन कलाम के लिए भी बच्चों को ट्रेन करें, बात करने के लिए ट्रेन करें। कलाम से पहले आपने हर मतलब दो बच्चों को मौका देना कि वो 5-5 मिनट के लिए शॉर्ट मैसेज शेयर करें कलाम से पहले, ठीक है। बहुत सारे चर्चों में ऐसा होता है, मैसेज से पहले 5 मिनट के लिए जो नए लीडर्स होते हैं, ट्रेनिंग्स होते हैं, उनको 5 मिनट दिए जाते हैं या 10 मिनट दिए जाते हैं। वो मैसेज से पहले कोई ना कोई जो है बात जो है वो शेयर करते हैं कलाम में से, ताकि उनकी ट्रेनिंग भी हो और उनका जो जिसको कहते हैं चाका वो भी खुल जाता है, ठीक है। तो आपने ऐसे करना है नेक्स्ट टाइम। और कोशिश करें कि अपने बच्चों को, आप अपने बच्चों में से किसी को ट्रेन करें जो इंग्लिश पढ़े, बोले, समझे और बात करें। इंग्लिश की बाइबल, जॉन और समरीन, ये जो आगे बच्चे पढ़े लिखे बैठे हुए हैं, आप ये कोशिश करें, ठीक है, इंग्लिश बोलने की, इंग्लिश समझने की, इंग्लिश वर्सेस को बोलने की, राइट। सो अभी हम रास्तबाजी के हथियारों की तरफ आ जाएंगे। रास्तबाजी के हथियार, आमीन। इसकी लिस्ट कहां पर मिलेगी, कोई बताएगा? रास्तबाजी के काम कहां पर मिलेंगे? किसी को कोई आइडिया है, कोई रेफरेंस देना चाहता है? रास्तबाजी के काम, रोमियो 3:22 आयत। रोमियो 3:22 आयत। रास्तबाजी के काम, रोमियो 3:22 आयत। नहीं वो तो ठीक है, ये तो, लेकिन रास्तबाजी के कामों की लिस्ट, जैसे अभी सिस्टर नजमा ने बताया कि वो लिस्ट कहां पर थी, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी गलतियों 5वें बाब की 18वीं आयत में बताया है, ऐसी लिस्ट किसी को पता है कहां पर है? नहीं पता तो निकालिए, फिलिपियों 4:5 आयत, फिलिपियों 4:5 आयत। फिलिपियों 4:5 आयत। खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो। खुश रहना भी एक रास्तबाजी का काम है, आमीन। बहुत सारे लोग जो हैं वो खुश नहीं रहते, रुपया पैसा होने के बावजूद, अच्छी चीजें होने के बावजूद लोग खुश नहीं रह पाते, थैंक्स नहीं करते, शुक्रगुजारी नहीं करते खुदा की, आमीन। सो खुश रहना सीखिए, खुश रहना सीखिए, खुश रखना सीखिए लोगों को, और खुश रहने दीजिए। वाह, 3 पॉइंट। खुश रहना सीखिए, लोगों को खुश रखना सीखिए, ठीक है। आखिरी क्या था मैंने बताया? और खुश रहने दीजिए, राइट। खुश रहें, लोगों को खुश करें और खुश रहने दें। खुश रहें,
खुश रहिए, खुश लोगों को खुश करते रहें। ठीक है जी, 3 पॉइंट मैंने मिस कर दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। खुश रहें, खुश रहने दें, खुश करें। ओके, खुश रहें, खुश रहने दें और लोगों को खुश करें। 3 पॉइंट, रहें, करते रहें और खुश रहें। ठीक है। तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो, ये भी रास्तबाजी का एक काम है। तुम्हारी नरम मिजाजी। सम टाइम हस्बैंड वाइफ बड़े ओखे ओखे बोलते हैं, ऐसा है कि नहीं? मेरी वाइफ यहाँ पर है, लेकिन प्रेज द लॉर्ड, वो मिस मोना जो है वो बड़े अच्छे तरीके से मेरे साथ बात करती है, यानी मेरी वाइफ। हम दोनों एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग भी जो हैं जिनकी शादियां भी नहीं हुई, वो तो अपने माँ बाप के साथ ही नरम मजाजी से पेश आते होंगे, और बाकी अपने चर्च में भी नरम मजाजी के साथ पेश आते होंगे। हमें नरम मजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो, सब आदमियों पर जाहिर हो। आपका बिहेव, आपका बोलना चालना, आपका मजाज। कुछ लोग होते हैं वो बड़े औखे औखे होते हैं, ऐसा है कि नहीं? फिर वो कहते हैं तेन पता तो है यार मैं है ही इंज दा वां। फिर वो ये एक्सक्यूज देते हैं, ले तेन पता तो है उनका मूड कि इंज दा है, वो तो है ही इंज दा है, चल कोई गल नहीं, छड्ड दे, माफ कर दे, ऐ ते है ही इंज दा बड़फुला जिहा। ठीक है, तो ऐसा नहीं चलेगा, बदलना होगा। नरम मिजाजी जो है वो जिंदगी में लानी पड़ेगी हमें, मियाँ बीवी के दरमियान, माँ बाप के दरमियान, बहन भाइयों के दरमियान, रिश्तेदारों के दरमियान। नरम मिजाजी, नरम जुबान हड्डी को भी तोड़ देती है। आमीन। सो नरम रहना, नरम लहजे में बात करना सीखिए, बड़े प्यार के साथ। कुछ लोग सही काम गलत लहजे में कर रहे होते हैं, सही काम गलत लहजे में कर रहे होते हैं, जिसका असर 0% होता है। सही काम गलत बिहेव के साथ कर रहे होते हैं, गलत बॉडी लैंग्वेज की वजह से कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ यार तुसी की हर टाइम लेट आंदे जे बाइबल स्कूल च हैं, बात मैं अच्छी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा बिहेव कैसा है? गलत है। भाई आप बाइबल स्कूल में लेट क्यों आते हैं हर टाइम, हर बार? फर्क आ गया ना? मुझे लग रहा है आप ये अपनी बातें कर रहे हैं या सुन रहे हैं आप लोग सामने जो बैठे हैं बच्चे। सो फर्क आ गया, राइट? सो नरम मिजाजी हमने सीखनी है, अपने लहजे को बदलना है, बात करने के अंदाज को हमने बदलना है। मुझे याद है आज से 3-4 साल पहले मैंने किसी के साथ राब्ता किया फोन पर, कुछ काम था उसके साथ, तो उसका जो लहजा था, मुझे उसने बड़ा हर्ट किया ना, और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अब इसके साथ बात नहीं करूंगा, क्योंकि उसका जो लहजा था वो बड़ा डिफरेंट था। मैंने सोचा यार ये तो मैंने गलती की है इस बंदे के साथ राब्ता करके। हालांकि वो बंदा बुरा नहीं था, बाद में मुझे पता चला कि वो बंदा कितना पछताया कि ओहो मैं ऐसा काम कर सकता था, आपने मुझे क्यों नहीं बताया, मैंने कर देना था ऐसा। मैंने उसके साथ इसलिए राब्ता नहीं किया था क्योंकि उसका लहजा नहीं ठीक था। बंदा वो ठीक था, उसकी नीयत ठीक थी, लेकिन उसका लहजा ठीक नहीं था, ऐसा है। ठीक है। सो सम टाइम हमारा लहजा जो है वो रुकावट बन जाता है हमारी बरकत में, रेजिस्ट करता है होली स्पिरिट को। आज वही बंदा जो है वो मतलब बड़ा वो कहता है कि यार मैं ऐसा कर सकता था, आपने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया? तो मैंने अपने दिल में सोचा वो तो तेरा लहजा ही नहीं सी सही। ठीक है, तब जब मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, जब मैंने आपसे बात करना चाही, तो आपके बाइबल में लिखा है कि लफ्ज मार डालते हैं, लफ्ज मार डालते हैं और रूह जिंदा करती है। सो जो तीर कमानों निकल गया, जो बोल जबानों निकल गया, सुनिए,
जो बोल ज़बानों निकल गया वो तीर कमानों निकल गया। जो बोल ज़बानों निकल गया वो तीर कमानों निकल गया। ठीक है, सो जो कुछ भी हम बोलते हैं लोगों को ये तीर की तरह जाके लगता है। सो कोशिश करें कि आपने कैसे बोलना है। मुझे उस शख्स की बातें जो है वो दिल पर लगी, मैंने ये डिसाइड किया, बंदा वो ठीक था कि यार नहीं अभी ये इसका जो लहजा ये ठीक नहीं है, इसका बात करने का अंदाज ठीक नहीं है, मैं राब्ता नहीं करूँगा, ठीक है? या इसे लिमिट में रखेंगे, मैं लिमिट में इसमें आ गया ना, एक लिमिट का ही उसके साथ मैं रहा। सो लेकिन आज उस बंदे को वो बड़ा कहता है यार मैं आपने पहले क्यों नहीं कहा? तो मैंने अपने दिल में सोचा यार वो तो तेरा लहजा ही नहीं सी ठीक, ठीक है? सो कोशिश करें कि अपने लहजे को, अपने बोलचाल को आप तब्दील कीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बदलिए अपने लहजे को। किसी बात की फ़िक्र ना करो बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुज़ारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएँ, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहिर है तुम्हारे दिलों और ख़्यालों को मसीह यीशु में महफ़ूज़ रखेगा। आमीन। मसीह यीशु में महफ़ूज़ रखेगा। पहला तिमुथियुस 3 बाब इसकी दूसरी आयत निकाल गए। पहला तिमुथियुस 3 बाब दूसरी आयत। जी, यहाँ पर क्या लिखा है? पस निगहबान को बेइल्ज़ाम, रास्तबाजी के हथियार क्या हैं? बेइल्ज़ाम होना चाहिए आपको। पहला तिमुथियुस 3 बाब दूसरी आयत। बेइल्ज़ाम, एक बीवी का शौहर। कुछ लोग ये डिफेंड करते हैं जी हम 2-2 3-3 शादियां कर सकते हैं। सो मेरे भाई यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि एक शादी है, ठीक है जी, रास्तबाज के लिए। परहेजगार, परहेजगार का भी आपको पता है। मुत्तकी, मुत्तकी का लफ्ज आपने सर्च करना है कि इसका मतलब क्या है। शाइस्ता, शाइस्ता यानी बड़ा वही नरम मजाजी में ये आ जाता है। मुसाफर परवर यानी मुसाफिरों की खिदमत करने वाला। मेहमान नवाज, कुछ लोगों के घरों में चले जाएं तो उनके मुंह ही टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। राइट, किधर आ गया भाई। और जब चाय बनाने के लिए कहा जाता है तो वो 2 घंटे जैसे पावे गालने होते हैं वैसे चाय बना देते हैं। अगला बंदा खुद ही उठ के चला जाता है कि रहने दो भाई हमने नहीं चाय पीनी। मैंने ऐसे ऐसे भी होते देखा है। बिठा के 2 घंटे बाद चाय ले आई जानी। बार बार कही जाना आ रही चाय आ रही चाय आ रही चाय। ला रहे थे ला रहा। राइट, मुसाफर परवर अब्राहम की तरह बन जाइए। लिखा है जब खुदावंद उसके घर आए तो वो दौड़ता हुआ गया और दौड़ता हुआ वापस आया और उनके लिए खाना तैयार किया। ठीक है, फिर अलीशा भी जिस घर में जाता था वो औरत भी उसकी बड़ी खिदमत करती थी और खुदावंद ने उसे रिवॉर्ड दिया कि उसको एक बेटा बख्शा। ठीक है, फिर एलिया के लिए जिसने खाना तैयार किया, मुसाफर परवरी की, उसको भी खुदा ने बरकत दी उस काल में। आमीन। सो जब भी कोई आपके घर में आए तो उसे जो कुछ भी है, पानी का गिलास है, बड़े अच्छे अंदाज से पेश करें। जो कुछ भी है खाना है तो जरूर उसको खिलाएं। ठीक है, एक दूसरे को इनवाइट कीजिएगा क्रिसमस पर। ठीक है, चाय पर, जरूरी नहीं कि खाना, चाय पर आप एक दूसरे को बुला सकते हैं और उसके साथ बातचीत कर सकते हैं। बाइबल स्कूल के बारे में आपने क्या सीखा है। ठीक है, और तालीम देने के लायक, तालीम देने के लायक, तालीम भी होना बहुत ज़रूरी है। ये भी रास्तबाजी का एक जो है वो शिव है और एक पॉइंट है। तालीम देना और तालीम होना ये भी बड़ी बात है। नशे में गुल मचाने वाला या मारपीट करने वाला ना हो बल्कि हलीम हो। हलीम पता है ना कितनी दालों से मिलकर बनती है और कितने उसको कोटे लगाने पड़ते हैं। ठीक है, पिसना पड़ता है। तेल जब निकलता है तो वो उसको रगड़ा जाता है, बीज को रगड़ा जाता है, फिर जाकर जो है वो तेल निकलता है। सो इसी तरह हलीम कब बनती है? जब उसको ग्राइंड किया जाता है, पीसा जाता है उसको। ठीक है, तो टेंशन, मुसीबतें, परेशानियों में पिसना है, ग्राइंड होना है, फिर आप हलीम सॉफ्ट बन जाएंगे। हलीम में कुछ 6-7 आई थिंक दालें डाली जाती हैं, लेकिन बाद में एक भी नजर नहीं आती। ठीक है,
ना तकरारी ना जर दोस्त। रास्तबाज की क्या निशानी है? जर दोस्त नहीं होगा और तकरारी नहीं होगा, बहस करने वाला नहीं होगा। कुछ लोगों को आप जो कुछ मर्जी बता लें, सिखा लें, पढ़ा लें, दुआएं कर लें उनके लिए, उनका कान चिट्टा ही रहता है। ऐसा होता है ना, उनका कान चिट्टा ही रहता है। ये छुटकी सी ने ऐसे इशारा किया है, पता नहीं किसकी तरफ। ये जो समरीन के साथ बैठी हुई है इधर लास्ट पे सबसे पहली लाइन में काला दुपट्टा जिसने लिया है, इसने ऐसे किया किसी की तरफ। ओह माय गुडनेस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जर दोस्त। कुछ लोगों को पैसा बड़ा प्यारा होता है, लेकिन रसूलों का क्या शेवा था? इमाल की किताब में लिखा है कि वो अपनी जायदाद बेचकर, अपना सारा माल बेचकर रसूलों के कदमों में क्या कर देते थे? रसूलों के कदमों में रख देते थे। आमीन। हमारा टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, हमारे पास सिर्फ वक्त बहुत कम है, तो जल्दी से हम इसको कवर करेंगे। अपने घर का बाखूबी बंदोबस्त करता हो और अपने बच्चों को कमाल संजीदगी से ताबिया रखता हो। जब कोई अपने घर ही का बंदोबस्त करना नहीं जानता, तो खुदा की कलीसिया की कबरगिरी क्यों करेगा? आमीन। तो यहाँ पर मैंने कुछ और भी इफिसियों 6, हाँ जी, आए जरा जी इफिसियों 6 पर आए। इफिसियों 6 की 14 पर आ जाए आप। सबसे सीखने वाली बात, इफिसियों 6 की 14 और 16, सीखने वाली बात ये हम यहाँ पर शो करेंगे जी। जी, ये पिक्चर कितने लोगों को नजर आ रही है? आई होप कि आप सब लोग इसको देख सकते हैं। रास्तबाजी के हथियार, ठीक है जी। बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, और पाँव में सुलह की जूती और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर, और उन सब के साथ ईमान की सीपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बचा सकोगे। और निजात का खुद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो, और हर वक्त हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो, और मेरे लिए भी, ताकि बोलने के वक्त मुझे कलाम करने की तौफीक हो, जिससे मैं खुश खबरी के भेदों को दलेरी से जाहिर करूं। आमीन। सो यहाँ पर 5-6 बातों को जिक्र किया गया है। आप ये देखें, ये हेलमेट ऑफ सल्वेशन, ये है निजात, खुद यहाँ पर लिखा है निजात का खुद, हेलमेट ऑफ सल्वेशन इसके सर पर है। नजर आ रहा है सबको ये जो इसने पहना हुआ है, सल्वेशन, ठीक है। फिर है ब्रेसलेट ऑफ राइचियसनेस, रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, रास्तबाजी का बख्तर यानी ये सीना बंद जो इसने सीने के ऊपर पहना हुआ है, ठीक है, ये है। शील्ड ऑफ फेथ, ये जो इसके हाथ में है, सिपर लगाकर, इसको सिपर कहा गया, ठीक है, ईमान की सिपर, ये जो इसने हाथ में पकड़ी हुई है, ये क्या है? ये है सिपर इसकी, ठीक है जी। बेल्ट ऑफ ट्रुथ, ये जो इसकी कमर पे बंधा हुआ है, ठीक है, कमर कस के, बस सच्चाई से अपनी कमर कस के, सच्चाई से अपनी कमर कस के। स्वॉर्ड ऑफ स्पिरिट, रूह की तलवार, खुदा के कलाम की, और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है, ये जो इसके हाथ में है रूह की तलवार, ठीक है। पाँव में सुलह की खुशखबरी के जूते पहनकर, पाँव में सुलह की खुशखबरी के जूते पहनकर, पाँव में सुलह की खुशखबरी के जूते पहनकर।
सो ये सारे काम रास्तबाजी में शुमार हो जाते हैं। मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, ईमानदारी, हलीम, परहेजगारी, नरम मजाजी, बेइल्जाम एक बीवी का शौहर, परहेजगार, मुत्तकी, शाइस्ता, ना तकरारी, ना जरदोस्त, सच्चाई से अपनी कमर कस के, रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, पाँव में सुलह की खुशखबरी के जूते पहनकर, ईमान की सीप पर लगाकर कायम रहना है और निजात का खुद, रूह की तलवार, खुदा का कलाम ले लो, रूह में दुआ, मिन्नत करते रहो, जागते रहो, मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ करो। 29 पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं। सो ये है रास्तबाजी का लिबास, ये है रास्तबाजी के हथियार जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, ठीक है। और आपके पास ये इसका प्रिंट भी है, सबके पास है ना प्रिंट? दिखाएं जिसके पास प्रिंट है, तीसरे पेज पर होगा, तीसरे पेज पर ये प्रिंट होगा आपके पास, राइट। तो आपकी ये असाइनमेंट है कि आपने इसको क्लियर करके आना है। इफ्सियों छठे बाब की 14वीं आयत में जितनी चीजों का जिक्र है ना, जितने हथियारों का जिक्र है, आपने इसे अपने तरीके से हर हथियार को बयान करना है। निजात के खुद को आपने बयान करना है 3-4 लाइनों में, रूह की तलवार को आपने बयान करना है 3-4 लाइनों में, और जूती जो है सुलह की खुशखबरी के जूते पहनकर इसको आपने अपने लफ्जों में बयान करके लाना है, ठीक है। आयत नहीं लिख के लानी, अपने लफ्जों में तशरीह करके लानी है इसकी कि आपको इसकी क्या समझ लगी है। सो अभी वापस आए रोमियो छठे बाब पर। हम इसके 8 बाब जो हैं वो इस महीने में कोशिश करेंगे कि कवर करें। बाकी जो 8 बाब हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, लेकिन इसके बाद पास्टर परवेज आपकी क्लास लिया करेंगे। इफ्सियों के खत पर, फिलिपियों के खत पर पास्टर परवेज आएंगे, वो आपकी क्लास लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मंथ मैं ये प्रोग्राम बना रहा हूँ और फिर मैं इसको रोक दूंगा। फिर जो हमारे इसके 16 चैप्टर हैं हम 8 तक कवर करेंगे, और 8 जो हैं जब आप वो 2 खत्म कर लेंगे जो दूसरे लेटर हैं, फिर हम शुरू करेंगे। या फिर हम ऐसे ही कर सकते हैं कि हम क्रिसमस के बाद इसको ख़त्म कर ही लेंगे, इस सारी बुक को। अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से कि ये सारी सीरीज ख़त्म हो जाए। तो अभी हमने रास्तबाजी के हथियार भी देख लिए हैं और नारास्ती के हथियार भी जो हैं देख लिए हैं। 13वीं आयत, नारास्ती के हथियार और रास्तबाजी के हथियार, ठीक है। पोजिशनल ट्रुथ इस चैप्टर का जो है वो थीम है। सो आई होप कि हमने काफी कुछ कवर किया है। आमीन। कितने लोग हैं जिन्होंने आज बरकत मिली है? कोई शेयर करना चाहता है? मैं चाहूंगा कि जिसको जो भी समझ लगी है प्लीज वो बयान करे। जिसका माइक बिल्कुल ठीक है वो 2 कमेंट्स लेंगे, एक बहनों की तरफ से, एक भाइयों की तरफ से। कोई ऑनलाइन बताना चाहता है उनके लिए भी वेलकम है, और अगर कोई क्लास में से बताना चाहता है तो वो भी वेलकम है। फिर मैं क्लोज करूंगा। जल्दी से आ जाइए। 1 2 3 गो। क्या सीखा है, क्या समझ लगी आज के मैसेज में से, आज की क्लास में से? कौन कौन है? आई थिंक ये सिस्टर एवेंजलिस्ट अनम है हमारे साथ। वो अगर वो बताना चाहती हैं, पास्टर इरफान आप बताना चाहते हैं तो प्लीज आप बताइए। सर ये जॉन आया। जी बताइए। भाई जी भाई, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे ये समझ लगी है, जब हम खुदावंद यीशु में बपतिस्मा लेते हैं तो जब हम पानी के नीचे जाते हैं तो हमारी पुरानी इंसानियत नीचे दब जाती है, जब हम ऊपर आते हैं तो हमारी नई इंसानियत ऊपर आती है और हमारे गुनाह धुल जाते हैं, जिसकी वजह से हम यीशु मसीह के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। ओके, आमीन, थैंक यू जी। नेक्स्ट कोई और? कोई और? एक कमेंट्स और लेंगे हम, उसके बाद फिर हम क्लोज करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। सो आए हम दुआ करें और फिर हम क्लोज करते हैं। खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के सारी क्लास के लिए, इन हथियारों के लिए। खुदा रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और ईमान की सिप पर लेकर, पाँव में सुलह की खुशखबरी के जूते पहनकर हम निकल पड़े कौमों में, उम्मतों में, कबीलों में, और तेरे कलाम का प्रचार करें।
अपने इन रास्तबाजी के हथियारों को यूज़ करें, अपने उस पोजिशनल ट्रुथ को, अपने उस स्टेटस को, अपने उस मकाम को जो मसीह ने हमें दिया है तोहफे के तौर पर, अपना बेटा बना लिया, लेकिन इब्लीस को मकाम जो है, उसका स्टेटस जो है वो नीचे आ रहा है और हम ऊपर जा रहे हैं। मैं इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। हमारा स्टेटस, हमारा मर्तबा बुलंद होता जा रहा है क्योंकि हमारा खुदा बुलंद है और हम एक दिन उसके साथ रहेंगे। सो यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा आज हमें ये फजल दे के हम अपने लेवल को और अपने स्टेटस को, अपने मर्तबे को जान सके जो तूने हमें दिया है, जो खुदा तेरे जिंदा होने के वसीला से हमें मिला है। यीशु मसीह नासरी के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन।